ज्यादा फर्क नहीं होता। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी की राजनीतिक जंग इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो की सियासी तीरों से पटी पड़ी है, जहां दोनों ही तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बुलडोजर और मंगेश यादव एनकाउंटर से शुरू हुई जुबानी जंग में अब मठाधीश और औरंगजेब तक की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद जहां अखिलेश बीजेपी राज के काले चिट्ठे गिना रहे हैं, तो वहीं सीएम सपा में औरंगजेब की आत्मा बता रहे हैं। मगर देखना यह है कि यूपी उपचुनाव से पहले तेज हो चुकी ये सियासी जंग आखिर आगे कहां तक पहुंचती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। जिस तरह से सपा सुप्रीमो और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा करार दिया है, तो वहीं अखिलेश मठाधीश और माफिया में कोई खास अंतर नहीं बता रहे हैं। इससे पहले भी ये जंग कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा सुप्रीमो और अखिलेश के बीच बुलडोजर से लेकर मंगेश यादव एनकाउंटर और योगी सरकार से लेकर बाबा के बुलडोजर तक पर सियासी घमासान पहले ही छिड़ चुका है। लेकिन ये लड़ाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ तो दोनों के बीच सियासी तीरों का सिलसिला जारी है, तो वहीं उपचुनाव की जंग आने वाले समय में दस्तक देने वाली है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार एक दूसरे पर दोनों ही हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीतिक दंगल के बीच में दोनों ही तरफ से वार पलटवार और एक दूसरे को पटखनी देने का सिलसिला जारी है। देखना यह होगा कि आखिर इस खेल में अब कौन किसको मात देता है। बयानों के माध्यम से जिस तरह से एक दूसरे पर छींटा की कशी और सपा और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चला रही है, आखिर इस खेल में जनता किसको चुनती है और जनता किसके साथ होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यूपी की राजनीति में अब सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग, ये राजनीतिक युद्ध अब दिलचस्प हो चला है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो के बीच छिड़ी जुबानी जंग अपने चरम पर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मठाधीश को माफिया बताने वाले बयान पर सीएम लगातार गरजते हुए नजर आ रहे हैं और इस बयान को अखिलेश के संस्कार करार दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। वहीं अखिलेश के बयान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा पर पलटवार करते हुए सपा में औरंगजेब की आत्मा बता डाला है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि यूपी के राजनीतिक गलियारों में सीएम योगी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच खिंची राजनीतिक तलवारें आने वाले उपचुनाव तक वापस कमान में आने वाली नहीं है। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। यूपी में उपचुनाव की होने वाली दस्तक से पहले ही सीएम योगी और अखिलेश के बीच बयानों को लेकर जिस तरह से तल्खी दिखाई दे रही है, उससे एक बात तो साफ है कि यूपी के अखाड़े में ये दोनों आमने सामने हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच बयानों के वार पलटवार का ये सिलसिला जारी है, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। आखिर आने वाले समय में ये जंग और कहां तक पहुंचेगी और इस पर क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टियों का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता
पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जो जुबानी जंग है वो अब सुर्खियों में बनी हुई है और वार पलटवार लगातार दोनों ही तरफ से जारी है। क्या कहना है आपका कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, पहले अखिलेश यादव जी पहले सत्ता के लिए कभी पीडीए तो कभी पिछड़ा दलित शोषित की बातें शुरू करके बहला रहे थे। अब पुराने डरने पे आ गए। अब उन्होंने हिंदुओं को, मठ को और मंदिरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसी विशेष को जो खुश करना चाहते हैं उसको लेकर ऐसे ऐसे बयान देते हैं। अगर आप प्रदेश के, जहां पे पूरे देश के सबसे ज्यादा आबादी है उस प्रदेश की, आप उसके मुखिया के, आप खुद मुखिया भी रह चुके हैं और जो मुखिया वर्तमान में बैठे हैं, आप उनके लिए क्या बोल रहे हैं? आप क्या इस लंबे वर्ष जो 5 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री बने हुए, जो किस प्रकार प्रदेश की सेवा में और काम में लगे हैं, क्योंकि ये प्रदेश सेवक है, ये राजा नहीं है पहले चीज तो। मगर लोगों को जो भ्रमित है कि क्योंकि राजा बन के इन्होंने सदैव राज किया, गद्दी जो है पारिवारिक समझते हैं, उत्तर प्रदेश को अपनी धरोहर समझते कि राज गद्दी है, तो उनके लिए यही है कि साधु संतों को ना छेड़े। अगर साधु संतों ने अगर इनको बद्दुआ दे दी तो कहते ना कि बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है साधु संतों की। पूजा मिश्रा जी, तो बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पूजा मिश्रा जी, क्या कहना है इस पर? भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, बयानों का सिलसिला और वार पलटवार तो जारी होते हैं, पर मठाधीश को जिस तरह से माफिया करार दिया है अखिलेश यादव ने, और जिस तरह से प्रदीप यादव जी अब कह रहे हैं कि ये उनके संस्कार हैं, योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं। यादव नहीं जी, यादव लग गया तो गुंडा कहलाऊंगा। ये प्रियंका जी आपके सामने समझ खास है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या रहती है। प्रवक्ता ने क्लियर कर दिया कि अगर जाति ये लग जाएगी तो गुंडा मान लेंगे। आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अभी ये हिंदू धर्म की बात कर रहे थे प्रियंका जी, तो ये बताइए जो है हिंदू धर्म की आप इतनी बात कर रहे थे, अयोध्या में अपनी 13,000 जो सेना के लिए जो आरक्षित थी वो आपने दे दी अपने मित्रों को, अपने साथियों को। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि हालांकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 64 हेक्टेयर जमीन हमने चुराई है, 13,000 हेक्टेयर जमीन आपने बेच दी है। औरंगजेब की आत्मा कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर में आ गई हुई है। पर अगर प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का कार्य नहीं, लेकिन पूजा किया तो मठाधीश को माफिया जिस तरह से सपा सुप्रीमो बता रहे हैं मंदिरों को नहीं उस पर आपने अपना पक्ष नहीं रखा। तोड़े गए पूजा जी, मठाधीश को जिस तरह से माफिया सपा सुप्रीमो बता रहे हैं उस पर आपने अपना पक्ष नहीं रखा। मैं रख रही हूँ, मैं यही इसी बात पे तो आ रही हूँ कि औरंगजेब की जब उन्होंने कहा और बनारस में मंदिर खुद तोड़ते हैं प्राचीन मंदिर, औरंगजेब के बाद में पहले दूसरे जो है बने हैं जिन्होंने इतनी प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया हुआ है। अरे यार कि मठाधीश माफिया कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आसाराम जी क्या है, राम रहीम क्या है, अशिवानंद क्या है, नित्यानंद क्या है, पूजा मिश्रा मठाधीश और तमाम तरह के गुरुओं में अंतर होता है। पूजा जी आपको इतना तो पता होगा। नहीं मतलब मुझे पता है बागंबरी मठ जो है हमारे यहाँ पे और बागंबरी मठ के जो मठाधीश थे उनकी हत्या हो गई, जानकारी होगी। नहीं, आशाराम को आप मठाधीश नहीं कह सकते ना। प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिएगा। देखिए समझिए ज्ञान का फर्क है क्या है ना कि औरंगजेब का जो नाम लिया, क्योंकि औरंगजेब के जो उनको बताया पूर्वज इनके होंगे, तो इसलिए बोला गया कि औरंगजेब के विषय में औरंगजेब ने भारत को लूटने का, मठ और मंदिरों को तोड़ने का, इस्लाम को सबसे ऊपर रखने का काम किया। आपने सबसे किया हुआ है। देखिए मैं अब आप बोल रहे मेरे पीछे, फिर आप बोलोगे मेरे पीछे बोलता है। थोड़ा मुझे पूरा हत्या हुई। सुन लीजिए, ये टॉपिक मठाधीश हत्या की नहीं है मामला, हत्या की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो बहस करने बैठा। चलिए आती हूँ मैं आपके पास में। हमारे साथ एचएन उपाध्याय जी भी बने हुए हैं। एचएन उपाध्याय जी, क्या कहना है आपका सपा सुप्रीमो और सीएम योगी आदित्यनाथ जी? एचएन उपाध्याय जी, पूजा मिश्रा जी आती हूँ आपके पास में। आपको मेरा ज्ञान वर्धन करने की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान वर्धन करिए। एचएन उपाध्याय जी। प्रियंका जी, अब देखिए अब प्रदीप जी साथ रहेंगे तब न। ऐसा है प्रियंका जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मठाधीश और माफिया की बात कह रहे थे, अच्छा बताइए सभी मठाधीश की बात नहीं उन्होंने कही। हम लोग पूर्वांचल में एक कहावत है
कि क्या मठाधीशी कर रहे हो यार, यानी झगड़ा लगाकर तुम मठाधीशी कर रहे हो। उस संदर्भ में, एक व्यंग्यात्मक संदर्भ में उन्होंने कहा था। नहीं डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, आप ये बताइए, किसी इतने बड़े पद पर रहकर आप इस तरह के वाक्यों का, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्या, जिसके एक नहीं 10 मतलब, अब उसके आप कुछ भी मतलब निकालें, लेकिन प्रदीप भटनागर जी और जनता क्या समझ रही है, ये आप समझाते फिरेंगे सबको। अब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, उसमें खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के एक मंत्री भी शामिल हो गए हैं, जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो है उत्तर प्रदेश के भी एक मंत्री शामिल हो गए, आदरणीय राहुल गांधी जी, जो जननायक है, जो विपक्ष के नेता है, उनको आतंकवादी कह रहे हैं, कोई जबान काटने की बात कह रहा है। क्या इसका आज तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ कहा कि सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नहीं एच एन उपाध्याय जी, नड्डा जी का लेटर गया है और उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र किया है कि 110 से ज्यादा गालियां आपने दी हैं प्रधानमंत्री को। अच्छा, मैंने दी तो क्या प्रधानमंत्री को? नहीं, आपकी बात से मतलब मेरा कांग्रेस से है एच एन उपाध्याय जी। प्रदीप भटनागर पर काउंटर कीजिए। हम लोगों ने कहा था, वो तो एक ऐसे कहना है, इनको कुछ नहीं गालियां। हम लोग तो भैया गांधी जी के रास्ते में चलने वाले हैं, अंग्रेजों और गोडसे जी। बिल्कुल इस तरह के बयानों की निंदा होनी चाहिए, लेकिन चौकीदार चोर है, पप्पू, ये सब पहले भी चल चुका है। प्रदीप भटनागर काउंटर कीजिएगा। अरे भैया, ये इन्होंने और इनके करोड़ रुपए की बात महिलाओं को कहा था, श्रृंखलाएं हैं बदजुबानी की। तो अब यहाँ पर आइए, जो आदरणीय अखिलेश यादव की बात थी, देखिए जो हमारे हिंदू आतंकवाद का बयान कहाँ से निकलकर सामने आया था एच एन उपाध्याय जी? तो हिंदू आतंकवाद जब ये कहीं हिंदू में आतंकवादी नहीं है भैया, वहां भी तो कुछ होंगे। गोडसे क्या थे? गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, क्या थे वो आतंकवाद का काम नहीं किया उन्होंने, बताइए। अच्छा, गांधी जी राष्ट्रपिता की हत्या किए तो क्या वो मुस्लिम थे? अच्छा, तो आपका कहना है कि आपका कहना है कि सभी हिंदू आतंकवादी हैं? सभी आतंकवादी राहुल गांधी जैसे जो आप उसकी बात क्या करिए। पार्लियामेंट में खड़ा होके बोला था आतंकवादी गुंडई। आप एक घटना का नाम ले लीजिए, फिर कभी आप बताइए मठाधीश माफिया हैं, और उसके बाद कभी कहिए हिंदू आतंकवादी, उसके बाद आप अपनी बात पर सफाई देते। फिर प्रदीप भटनागर जी आप काउंटर कीजिएगा। क्या सफाई दे रहा हूं? ये बेचारे हमारी बात चली गई। और जो राहुल गांधी मठाधीशी नहीं चल रही थी, यहाँ जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पर मठाधीशी वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने कहा है। जब गोरखपुर के मठ और तिवारी मठाधीशी नहीं हो रही थी, नहीं तो पूर्व आपका कहना है एच एन उपाध्याय जी कि पूर्व मुख्यमंत्री मठाधीश माफिया बयान दे सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ अगर किसी नेता ने बयान दे दिया तो उस पर आपको बहुत तकलीफ होती है उसके बाद? नहीं, देखिए पूर्वांचल में मठाधीशी, मैं किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर रही हूँ एच एन उपाध्याय जी, मैं किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बयान को लेकर आपको इतनी तकलीफ होती है तो दूसरे पर आप सफाई क्यों दे रहे हैं? सही हो जाओगे, समझदार बनिए, अकलमंदों का साथ दीजिए, बेवकूफ साथ मत दीजिए। आप लोगों का दोनों काम हो गए, हिंदुओं का बकने का। नहीं एच एन उपाध्याय, मेरा सवाल यही है कि दोनों बयान जब एक तरह से हैं, एक पर आपको तकलीफ हो रही है तो दूसरे पर आप सफाई कैसे दे सकते हैं? पूजा मिश्रा जी, पेपर लीक की माफिया गिर गए जी। पूजा मिश्रा जी, राहुल गांधी पर जो बयान आया है उस पर आपको भी तकलीफ हुई होगी। मतलब पता नहीं है इनको, अखिलेश यादव को पता, तकलीफ हुई है या नहीं हुई है? पूजा मिश्रा जी ये बताइए। कूदना है, फाड़ना दीजिए, बाकी लोगों को रहने दीजिए। हो जाते हैं, कूद ले, सब जगह पे कूद ले, बात करिए, बेशर्मी हटाइए, अरे बेशर्मी हटाइए। मठाधीशी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके मठाधीशी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार है तो मठाधीशी करेंगे आप। कैसा लगा? आपको पता ही नहीं, यही मठाधीशी बोला, यही मठाधीशी कर रहे हैं आप, मठाधीशी कर रहे हैं। मठाधीशी कर रहे हैं मठाधीशी कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? अब मैं ज्ञान वर्धन करने चले आए हैं, मैं अभी आप अपना देखिए ज्ञान वर्धन करिए, आपको पता चल रहा है कि जनता कहाँ ले जा रही है। अरे करिए,
बेशर्मी, आप मेरे धर्म पे मत आइए, मेरी जात पे मत आइए, तो नहीं है आप मेरी जात पे मत आइए। मुझे पता है ब्राह्मण समाज से आती हूँ, और आप ब्राह्मण समाज से बोलेंगे, आपको शर्म नहीं आती है? अरे भैया बेशर्मी, बेशर्म रखे हुए हैं आप लोग, आपके मुख्यमंत्री मठाधीश करेंगे। चलिए पूजा मिश्रा जी ठीक है, मठाधीश का आपने बोल दिया। पूजा मिश्रा जी ठीक है पूजा मिश्रा जी सुन लीजिएगा। प्रदीप भंडारी जी एक मिनट दीजिएगा। पूजा मिश्रा जी ठीक है, मठाधीश पर आप मठाधीशी करके एग्जाम्पल देती हुई नजर आ रही है, बोलचाल की भाषा की आप बात कर रही हैं। लाल टोपी काले कारनामे को लेकर इतने लंबे लंबे भाषण दिए गए थे, रंगों की अभिव्यक्ति से लेकर मनोविज्ञान सबसे जोड़ दिया गया था, और फिर जब आप मठाधीश को लेकर बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर बयान देना है तो सीधा बयान किसी के ऊपर, मठाधीश तो फिर बहुत हो सकते हैं ना, किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उस पर तकलीफ नहीं होती जब लाल रंग को लेकर मनोविज्ञान से लेकर शब्द ज्ञान सब कुछ आ जाता है, तो इस तरह का बयान देने से पहले ये बात याद नहीं आती? पूजा मिश्रा जी, प्रियंका जी, आपने सवाल पूछे, जवाब ले लीजिए। हम उन्हीं मठाधीशों को माफिया कह रहे हैं जो माफिया है। आपके पास भी एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, मठाधीश क्या माफिया नहीं रहे हैं? तो जमीन में कब्जाई हुई है, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री के बारे में लेकिन तो बुरा लग रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर भी जो है हत्या के प्रयास का और हत्या का मामला दर्ज था। मठाधीश है और कैसे मठाधीश बने आप बता रहे हैं? की आवश्यकता नहीं है, अपना ज्ञान गंतरी है, आप ज्यादा आइए, अपने नेता के बारे में जान के चर्चा करिए, फिर हमारा ज्ञानवर्धन करिए। चलिए प्रदीप भटनागर जी, क्या लगता है आपको कि एक तरफ से जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं, आप सीएम योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर सीधे बबुआ की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले लाल टोपी की बात कहते हुए नजर आ रहे, तो क्या मान लिया जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी सीधे सीधे निशाना साधेंगे अब आने वाले समय में? देखिए श्री अखिलेश जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 25 करोड़ जनता का नेतृत्व कर चुके हैं, और आज वो मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं। मगर अखिलेश जी को सोचना चाहिए कि आप प्रदेश के बारे में क्या बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ी ब्राह्मण जाति रहती है, संत समाज बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, तब से अखिलेश जी को ये चीज समझनी चाहिए ना कि आप किसको खुश करना चाहते हो। ये तो सबसे बड़ी चीज तो यही है। आपने एक को नहीं बोला, आपने पूरे भारत के मठाधीशों को बोला है आपने। अगर आप एक नाम लेके बोलते ठीक था, मगर आप साधु संत समाजों को बोल रहे हो आप। और आप नहीं, लेकिन प्रदीप जी सामान्यता पहले होता यह था कि सरकार आपकी है तो विपक्ष विरोध करेगा ही, और विपक्ष के विरोध के साथ सरकार अपना काम करती थी और अपने कार्यों के द्वारा जवाब दिया जाता था। लेकिन अब क्या माना जाए कि मंच के माध्यम से सीधी जंग चलेगी? देखिए, विरोध करना विपक्ष का अच्छा काम है। अगर कोई गलत चीज हो रही है उस पर आप बिल्कुल विरोध कीजिए, स्वागत है आपका। मगर आप प्रदेश के हिंदुओं को टारगेट करें, देश के ब्राह्मणों को टारगेट करें, देश के आप साधु संतों को टारगेट करें, वो चीजें समझनी चाहिए इस चीज के बारे में कि आप अपनी राजनीति का स्तर कहां ले जा रहे हैं। अभी यादव की बात बोली थी मैंने, देखिए समाजवादी टाइम के अंदर, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अंदर यादव इतना बदनाम कर दिया था कि बेचारे आज तक दुबर और वो हैं, परेशान है। आज तक छवि अच्छी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? मैं बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा बहुत बड़ा उदाहरण है और शॉर्ट टाइम में दे रहा हूँ। अखिलेश यादव के टाइम में मेरठ से बहुत नामचीन परिवार की बेटी को उठा के ले गए थे मुस्लिम समुदाय के, 1 महीने बाद वापस करी थी। अखिलेश यादव ने FIR तक दर्ज नहीं होने दी थी। जब उस बिटिया की शादी होने वाली थी 3 दिन बाद उठा के ले गए थे उसको। आज तक गुमनाम है वो चीजें। आप समझिए, ये तो उनका शासन था। ये बेटियों की बात करते हैं, ये PDA की बात करते हैं ये लोग। नहीं तो आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। सपा का कहना है कि आप एनकाउंटर जाति देखकर करते हैं। चलिए, एनकाउंटर क्या बदमाश गुंडे की जाति होती है? आप इनकी नजरों में होती होगी, हमारी नजरों में कोई नहीं। गुंडा बदमाश है, किसी जात बिरादरी को बीरी हो या आपकी हो, किसी का भी हो। मगर बेचारे क्या है ना, खाना वहीं से था, महीने हफ्ते वहीं से बंधे हुए थे, फिर कोई चुनाव लड़वा देते, जिताते थे, तो होना ही है। जी प्रदीप जी 1 मिनट दीजिएगा। HN उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो उपचुनाव है, दूसरी तरफ जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश आमने सामने हैं, क्या ऐसे मान लिया जाए कि उपचुनाव से पहले ये जंग तेज हो चुकी है और अब ये पीछे हटने वाले नहीं है दोनों? प्रियंका जी, इस समय उत्तर प्रदेश में न रोजगार का अवसर उपलब्ध हो पा रहा है, न विकास के काम हो रहे हैं, और वहाँ पर जो है जंगली या तराई एरिया में उनका भेड़ियों का आतंक
आम जनता परेशान है, सरकार कोई काम कर नहीं पा रही है, इसलिए ध्यान हटाने के लिए इन सब मुद्दों की बात करेंगे। हम एक बार फिर कह रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप बताइए मठाधीश्वर और मठाधीश नहीं, लेकिन आपको भी लगता है कि मुद्दों के साथ अगर मठाधीश नहीं लगाया तो शायद आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा? नहीं, मठाधीश देखिए, कभी कभी मठाधीश ही लोग करते हैं जो बीच में किसी का झगड़ा लगा के अपने मजा देखते हैं। कोई गुंडई कर रहा है, कोई जो है आतंकवाद का काम कर रहा है, कोई दो जातियों को बांट रहा है। अरे तो एच.एन. उपाध्याय जी, आप समझा सकते हैं कि किसको लेकर इशारा किया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने? खुले शब्दों में बोल दीजिए ना। नहीं, आपको तो बहुत मतलब समझ में आ रहा है ना एच.एन. उपाध्याय जी, खुले शब्दों में बोल दीजिए ना। अखिलेश यादव जी ने कहा हमारे हिंदू धर्माचार्यों का उन्होंने तभी किसको माफिया करार दिया है एच.एन. उपाध्याय जी? किसको माफिया करार दिया? आप समझिए, जिसको कहा उस समाज तक पहुंच गई बात, इसीलिए तो इतना जो नाटक हो रहा है, इसीलिए तो बुरा लग गया। अच्छा, मठाधीशी करते हैं। नहीं तो कभी तो आप कह रहे हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है मठाधीशी। पूजा मिश्रा जी भी इस बात का प्रयोग कर रही थी, फिर आप कह रहे हैं जिसको पहुंचाना है उस तक बात पहुंच गई है। प्रदीप जी, जो धार्मिक अलावा कांग्रेस को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आप हिमाचल में कितना 1 लाख आदमी को रोजगार देना था 1 साल में, किसको दे दिया आपने? रोजगार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिमाचल में डीजल महंगा कर दिया, कर्नाटका में डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, वहां पे आप हिंदुओं की बहन बेटियों पे आप लाठी डंडे चला रहे हो, अतिक्रमण बढ़वा रहे हो, वहाँ पे एक समुदाय विशेष को सपोर्ट कर रहे हो आप इस बारे में नहीं बोलोगे? 4 महीने से सरकारी 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ कांग्रेस की सरकार बैठी है। क्या वहां आवाज नहीं आएगी? अपने बारे में कोई उपलब्धियां होती है कभी कांग्रेस के पास? कांग्रेस अपने राज्य की उपलब्धि तो बताए। राजस्थान इनके हाथ से चला गया, एक दंगों का। चलिए ठीक है, यूपी पर आ जाइए प्रदीप जी। यूपी में हूँ। एच.एन. उपाध्याय जी का कहना है कि जिसकी तरफ इशारा था वो समझ गए। अभी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव तो टाल ही दिया आपने। अरे यूपी पर आ जाइए, यूपी पर आ जाइए, अभी पूरे देश की बात नहीं कर पाएंगे। उपाध्याय जी, प्रदीप जी काउंटर कीजिएगा। उपाध्याय जी का कहना था कि जिसको कहा गया था वो समझ गए, इसीलिए तकलीफ है। हाँ देखिए, तकलीफ की बात है। तकलीफ तो वो भी है जो अभी राहुल गांधी ने जो कि अमेरिका में जाके जो देश के प्रति बोला, तकलीफ तो वो भी बहुत है। अगर हिम्मत होती, अगर राहुल गांधी वो देश में बोलते ना, क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी ने क्या बोला कि मेरे को भारत में सुनता नहीं है कोई, भारत में मेरे भारत में सीरियस लेता नहीं है, मुझे विदेश में आके बोलना पड़ता है। इतनी कंडीशन खराब है कि देश के विकास की बात मत करो, देश की उपलब्धियों की बात मत करो, राज्य की उपलब्धि की बात मत करो, राज्य के विकास की बात मत करो, आगे देश बढ़े उसकी बात मत करो, बस आप विदेशी एजेंडा चलाओ। मुझे तो वाकई में जो मेरे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान और चाइना की एजेंट है, अब तो मुझे राहुल गांधी वही लगने लगे हैं। आप बताइए, नेता विपक्ष का इतना संवेदन पद होता है जहां राहुल गांधी जी सेट नहीं बैठ पा रहे हैं। ये चीज तो बोलनी पड़ेगी और बतानी भी पड़ेगी। एच.एन. उपाध्याय कब तक दूर भागेंगे? नहीं भाग पाएंगे। अरे हम दूर नहीं भाग रहे भैया। अमेरिका में जाके जो बोला सही बोला कि समर्थन करते चीज का, देश की तारीफ करी है, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बोला। मोदी जी जब विदेश में गए थे, देश में नहीं हो सकते। अरे मैं अभी की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा। कितनी बार बोलोगे, कितनी बार रिपीट करोगे? तुम्हारे बोलने के लिए कुछ और होता नहीं तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे बोलने के लिए उदाहरण तुम्हारे पास 100 साल पुराने हैं तुम्हारे पास। अपने को मैं कल महसूस करते हैं, मोदी जी ने बोला था कि नहीं विदेश में जाकर भारतीय पैदा होने का वीजा नहीं लेने दिया था। आप वही मुख्यमंत्री तो अमेरिका। चलिए एच.एन. उपाध्याय जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। एच.एन. उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से जुबानी जंग छिड़ी है, क्या उपचुनाव को लेकर तेज हुई है ये जंग? उपाध्याय जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? लग रही है आप उनकी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, लगातार जिस तरह से इस बात को लेकर बातें, बयानों की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि दोनों ही तरफ से वार पलटवार इसलिए जारी है क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव यूपी में दस्तक देने वाले हैं और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो क्या आपको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पीडीए का मुद्दा छोड़ा है, यूपी में भी पीडीए के साथ आपको कुछ चाहिए और यही वजह है कि अब इस तरह के बयान निकल के सामने आ रहे हैं?
देखिए प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी जनता के बीच में रहकर जनता के हित की बात कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री की तो परेशानी इसलिए हो गई 2024 में जनता ने उनको बता दिया। नहीं, लेकिन मठाधीश में बयान जनता के हित में कैसे, पूजा मिश्रा जी? अब जनता के हित में, जनता के ना हित में ना नुकसान में है। मठाधीश पे बयान जो है जिनके लिए था उनको पीड़ा हो रही है। जो मठाधीश माफियागिरी करते हैं उनको पीड़ा हो रही है, जो नहीं करते उनको नहीं। पर वो तो साफ कह रहे हैं कि आप किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। सारे आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको जानकारी हिंदू धर्म हिंदू धर्म किसी का नहीं बताता है, ना ही किसी बच्ची के साथ रेप हो जाए तो उसके समर्थन में आप रैली निकालें, किसी और धर्म का है, ये सब आप ही कर सकते हैं। बोलने आ जाते हैं आप। ठीक है, लेकिन प्रदीप भटनागर जी एक सवाल आपसे भी है। प्रदीप भटनागर जी, पूजा जी 1 मिनट दीजिए। प्रदीप भटनागर जी, सत्ता में आप हैं, आपके पास पूरा मौका है, दूसरी बार आपके हाथ में सत्ता है, काम करने का मौका है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के बयान विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं या सपा सुप्रीमो की तरफ से आ रहे हैं, उसी तरह के बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रहे हैं। चाहे लाल टोपी की बात कर लें, चाहे सपा के गुंडों के सामने नाक रगड़ने की बात कर लें, तो क्या आपको अपने काम के इतर भी इस तरह के बयानों की और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इस तरह के बयानों की जरूरत है? देखिए, बात बयान की नहीं है, बात है सवाल का जवाब देने की। आप उठा के जो मर्जी बोल जाओ, कोई गूंगे नहीं है ना बोले, गूंगा बोलना सीखा नहीं है। आज सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे शांति भंग हो, समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया चाहते हैं कैसे जो है उत्तर प्रदेश की शांति भंग हो, दंगा फसाद हो, क्योंकि ये लोग जो है रक्त भरी राजनीति देखना चाहते हैं, रक्त भरी कुर्सी देखना चाहते हैं, इसलिए प्रदेश को भड़काने में लगे। प्रदेश में आग लगे, प्रदेश में कुछ भी हो तो ये लोग दंगइये लोग हैं। अगले ज्यादा में 750 से ज्यादा दंगे कराए प्रदेश के अंदर। अरे सही दिमाग में सपने की दंगा क्यों नहीं हो रहा है, कम ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा है, आतंकवादी क्यों नहीं आ रहे? तो दर इस चीज का समाजवादी पार्टी को है, समाजवादी पार्टी को नकार दिया उत्तर प्रदेश से। तो रोना यही है केंद्र के अंदर। नहीं, लेकिन प्रदीप भटनागर जी, जिस तरह से आपका कहना है कि सपा एक वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, यानी कि एक वर्ग तो आप भी साधने की कोशिश कर रहे हैं ना इन बयानों की। हिंदू एकता की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हें कहें कि एक वर्ग को खुश कर रहे हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, पहले ना तो बोला अखिलेश जी जो ने पहले वक्तव्य रखा, तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए था क्या बोलना है पहले। सबसे पहले जब कमेंट्स में आया उधर से तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आपने कटेंगे तो और बटेंगे, मैं बता देता हूँ। क्या हमने देखा नहीं प्रदेश के अंदर या देश के अंदर 20% मुस्लिमों ने 19% मुसलमानों ने एक तरफा वोट करा। किस लिए? क्योंकि इन्होंने भड़काया कि कानून खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में, मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, सीए जारी कर देंगे। कितना डराया इन्होंने, और वो हुआ। तो आज यूनिटी की बात, अगर एकता की बात है, उसमें कहीं की बुराई है? क्या ओबीसी जो है वो नहीं करते, क्या मुसलमानों की इसकी बात करते हैं? क्या मुसलमानों को छोड़ने के लिए करते नहीं है? कितने करते हैं वो, कहीं की दिक्कत है? नहीं, ठीक है, जाहिर सी बात है कि एक वर्ग को आप टारगेट करें, एक वर्ग को वो टारगेट। एचएन उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय नहीं मेरे पास ज्यादा। देखिए प्रियंका जी, ये उत्तर प्रदेश की जहाँ तक उपचुनाव की बात है, उपचुनाव भी इंडिया गठबंधन जीतेगी और 2027 का चुनाव भी जीतेगी। अब रह गया ये भाजपाई बौखलाए हुए हैं लोग, इनको न रोजगार पर कोई दिखाई दे रहा है, न विकास पर, न महंगाई रोकने के लिए, न जानवरों से रक्षा करने की। देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है, जब से भाजपा की सरकार बनी है, भाजपाइयों का आतंक बढ़ी है। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रदीप भटनागर जी, एचएन उपाध्याय जी और पूजा मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से
एक तरफ विपक्ष का कहना है कि रोजगार से लेकर नौकरी हर चीज की किल्लत है, लेकिन दूसरी तरफ बयानों की अगर बात करें तो मठाधीश से लेकर बुलडोजर और उसके बाद औरंगजेब से लेकर बबुआ, ये सभी कुछ उत्तर प्रदेश में आजकल दोनों ही तरफ से सुनाई दे रहा है। यानी दोनों ही तरफ से एक दूसरे को पटकनी और राजनीतिक पटकनी देने का सिलसिला जारी है। अब देखना यह होगा कि सियासी दंगल में जनता किसका साथ देती है और आखिर में किसको चित और किसको मात मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता।